जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे जॉइन से, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है एसक्यूएल का। तो ये इंटरव्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है और मुझे ये बहुत मुश्किल टॉपिक लगता था, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आती थी कि लेफ़्ट जॉइन क्या होता है, राइट जॉइन क्या होता है, मैंने कैसे करना है, कैसे नहीं करना। तो अभी हम सबसे पहले लेके चलते हैं अपने इनर जॉइन से। ओके, तो यहाँ पे हमने एक टेबल है एप्पल, वो ले लिया है, और दूसरा टेबल है मैंगो, वो ले लिया है। एप्पल टेबल में जो पहली 3 रोज़ हैं वो मैच कर रही हैं मैंगो की पहली 2 रोज़ के साथ। तो हमने इनको किस तरह लेके चलना है कि इनर जॉइन में कोई भी आउटसाइडर्स अलाउ नहीं होते। हम इसको याद रख सकते हैं कि सब की सब मैचिंग रोज़ आती हैं इसमें। अब पहली 3 रोज़ हमारी एप्पल के टेबल से और पहली 2 रोज़ हमारी मैंगो के टेबल से आएंगी। इनको हमने मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमने किन का कॉम्बिनेशन निकालना है। तो ये टोटल 6 आ जाएंगी। तो ये हमारी टोटल 6 रोज़ बनेंगी इनर जॉइन में, जो कि हमारी सेम टू सेम होनी चाहिए। ठीक है, वो इसमें आ गई। तो ये हमारी 100 करके 6 रोज़ आ गई। तो इसमें ना तो 200, 700 और ये 300 कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं लेफ़्ट जॉइन की तरफ। अब आप लेफ़्ट जॉइन में अगर आप देखें तो इसमें हमारे पास जो लेफ़्ट जॉइन है उसमें इनर जॉइन का पूरा तो आएगा ही आएगा। इनर जॉइन क्या होता है कि सब की सब मैचिंग रोज़ आती हैं, तो सब की सब मैचिंग रोज़ तो इसमें आ ही जाएंगी। लेकिन जो हम बात कर रहे हैं लेफ़्ट टेबल की और राइट टेबल की कॉमन रोज़ की, इसमें ये होगा कि लेफ़्ट जॉइन में आपका सिर्फ और सिर्फ लेफ़्ट के सारा डेटा आएगा, और जो राइट टेबल है उसका डेटा इसमें अनकॉमन वाला नहीं आएगा। तो अब लेफ़्ट में हमारे पास क्या आता है, 200 आता है और 700 आता है। वो हम इसमें ऐड करेंगे अपने लेफ़्ट जॉइन के टेबल में और उसके आगे हम नल और नल लगा देंगे। और जो राइट टेबल में मेरा 300 गिवन है वो मैं यहाँ पे लेफ़्ट जॉइन में इंक्लूड नहीं करूँगी। अब जो अगर हम राइट जॉइन की बात करते हैं उसमें हम लोग लेफ़्ट वाले जैसे 200 और 700 इंक्लूड नहीं कर रहे, और राइट साइड वाला हम 300 जो है वो इस टेबल में राइट जॉइन में इंक्लूड करेंगे, क्योंकि वो राइट से आ रहा था। लेफ़्ट वाला हम इसमें कुछ भी इंक्लूड नहीं करेंगे। लेफ़्ट में सिर्फ और सिर्फ जो मैचिंग है वो इंक्लूड करेंगे, पर अनमैचिंग हम इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, और इसी तरह हम नल लिखेंगे, लेकिन जो बाकी कॉम्बिनेशंस हैं हमारे वो इसी तरह आएंगे। जैसे जो हमारे 100 के कॉम्बिनेशंस थे 6 रोज़ के, वो तो आएंगे ही आएंगे। ठीक है, और ये जो मेरा फुल आउटर जॉइन है उसमें ये होगा कि मेरे पास जो एप्पल का टेबल है और जो मैंगो का टेबल है उसकी सारी रोज़ दोनों की दोनों आ जाएंगी, मैचिंग भी आ जाएंगी और नॉन मैचिंग भी आ जाएंगी। इसमें आपके पास 200 भी आ रहा है, 700 भी आ रहा है, 300 भी आ रहा है, और बाकी हम उनके दूसरी तरफ हम नल लगा देंगे। अब अगर हम क्रॉस जॉइन की बात करते हैं तो इसमें एक टेबल है यूनिवर्सिटी का और दूसरा मेरा टेबल है सिटी का। तो मैंने कॉम्बिनेशंस बनाने, कॉम्बिनेशंस में कैसे बनाऊँगी कि पहला जो मेरा टेबल है, जो मेरा यूनिवर्सिटी का टेबल है, ठीक है, उसमें मेरे पास स्टूडेंट आईडीज़ 4 आ रही हैं। उन 4 आईडीज़ में से सबसे पहले मैं लूँगी स्टूडेंट आईडी 1 को। स्टूडेंट आईडी 1 को मैंने ले लिया, उसका मैंने जो सिटी आईडी 1 है उसके साथ कॉम्बिनेशन बनाया, फिर मैंने सिटी आईडी 2 के साथ कॉम्बिनेशन बनाया, फिर मैंने सिटी आईडी 3 के साथ कॉम्बिनेशन बनाया, फिर मैंने लिया स्टूडेंट आईडी 2, फिर मैंने उसके भी तीनों कॉम्बिनेशंस बनाए, सिटी आईडी 1 के साथ, सिटी आईडी 2 के साथ, सिटी आईडी 3 के साथ। इस तरह करके मेरे टोटल 12 कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे। किस तरह बन जाएंगे कि जो पहला मेरा टेबल है उसके अंदर मेरे पास कितनी रोज़ आ रही हैं, उसके अंदर मेरे पास आ रही हैं 4 रोज़ आ रही हैं, और जो दूसरा टेबल है उसके अंदर मेरे पास 3 रोज़ आ रही हैं। तो इस तरह 4 × 3 करके हमारे पास 12 कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे। इस तरह एक हमारा 12 रोज़ का बड़ा सा टेबल बन जाएगा।